नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी के सामने पारस नाथ राय को उतार दिया है। वहीं राय ने बताया कि जब उन्हें चुनाव लड़ने की जानकारी मिली उस समय वो क्लास में पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि जब मुझे पहले बताया गया तो मुझे नहीं लगा कि मैं प्रत्याशी हो गया हूँ। पारस नाथ राय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और गाजीपुर के पूर्व सांसद मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं। आपको बता दें, राय ने बताया कि जब उन्हें टिकट मिला तो वो चौंके नहीं। उन्होंने कहा कि हमको लगा संगठन ने कोई दूसरी जिम्मेदारी दी है तो अगला काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने टिकट नहीं मांगा था। राय से जब पूछा गया कि आपको ये टिकट क्यों मिला है, इस पर उन्होंने कहा कि हम साधारण स्वयं सेवक रहे हैं और संगठन ने जो हमें दायित्व दिया हमने उसको पूरे मनोभाव से उस काम को पूरा किया। आजकल संगठन ने सोचा कि मैं पार्लियामेंट लड़ूं तो अचानक सूचना मेरे पास आई। मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। जब पारस से पत्रकारों ने पूछा कि आपके सामने अफजाल अंसारी हैं जो कि यहाँ से कई बार चुनाव जीत चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि सामने कोई भी रहे मैं तो सिपाही हूं और हमेशा सिपाही की तरह लड़ा हूं, चाहे सामने एक बार का सांसद हो या 5 बार का सांसद हो। मुझे लड़ना है और लड़ाई जीतनी है। उन्होंने कहा कि पूरे गाजीपुर जिले में गली गली दरवाजे दरवाजे घूमा हूं, इसलिए कोई भी गांव नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं। मेरी मोटरसाइकिल हर दरवाजे पर गई है, यही मेरा काम का आधार है। राय ने कहा कि मैं कक्षा 8 में पढ़ता था तब संघ से मैं जुड़ गया था। हालांकि बाद में बीएचयू जाने के बाद मैं प्रखर हुआ हूं। बता दें, बीजेपी ने 10 अप्रैल को यूपी के 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी, गाजीपुर से पारस नाथ राय, फूलपुर से प्रवीण कुमार पटेल, मैनपुर से जयवीर सिंह ठाकुर, कौसाम्बी से विनोद सोनकर और बलिया से नीरज शेखर और मछली शहर से बीपी सरोज को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब ऐसे में जिस तरीके से पारस नाथ राय को ये सौगात बीजेपी ने दी है, वाकई में ये चौंकाने वाला है कि वो एक स्कूल के टीचर होकर अब संसद और पार्लियामेंट में बैठेंगे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए ये बड़ी जीत है। लेकिन जिस तरीके से अफजाल अंसारी उनके सामने खड़े हैं और वो इतनी बार चुनाव जीत चुके हैं, वहां पर वो सांसद हैं, ऐसे में अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से उनको हराया जाए। तो क्या देखना है कि अब वो उनको हरा पाते हैं या फिर कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के मरने के बाद उनके हिसाब से, अगर लोगों के हिसाब से देखा जाए तो वो एक मसीहा थे जिसकी वजह से उनको एक सिंपैथी वोट भी मिलता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में देखना होगा कि इसमें बीजेपी कहां तक जीत दर्ज कर पाती है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।